ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 11वां अध्याय भगवान के अंग उपांग और आयुधों का रहस्य और सूर्य गणों का वर्णन इस अध्याय में होगा। शौनक आदि ऋषि एक प्रश्न करना चाहते हैं, शास्त्र संबंधी है वह उनके अंग उपांग और आयुध, इन्हीं का ही रहस्य जानने के बारे में कह रहे हैं कि जो श्री लक्ष्मीपति की आराधना करें तो हम किस प्रकार से उनको भजें। हम क्या समझें कि उनका जो श्रृंगार है वह किस प्रकार है, किस प्रकार से हमें अपने मन में क्या क्या भाव रखने चाहिए, उसका वर्णन इस अध्याय में होगा। अब सूत जी इसका जवाब देते हैं, कहते हैं वो जो त्रिलोकी स्वामी है ना, वो किसी एक भी चीज से भिन्न नहीं है। उनके जो श्रृंगार है, उनके जो अंग है, वह सभी के सभी यह प्रकृति और प्रकृति में मिली हुई चीजें ही तो हैं। क्योंकि जब ये सारी चीज़ों प्रलय में आती हैं तब ये सब उनके अंदर समाहित होती हैं, यानी ये आज भी उनसे पृथक या उनसे अलग नहीं है। तो इस प्रकार से वह बता रहे हैं कि भगवान का जो विराट स्वरूप पुरुष है, वह स्वरूप जो है, वो जो विराट स्वरूप है वह किस प्रकार से, हमें किस अंग को किस रूप में मानना चाहिए वह सुनिए। जो उनके चरण हैं उनको आप पृथ्वी मानो, जो उनका मस्तक है वह स्वर्ग है, जो उनकी नाभि है वह अंतरिक्ष है, जो ये उनके कान है वह उनकी दिशाएं हैं, जो आंखें हैं वह सूर्य है, जो ऊपर का होठ है वह लज्जा और नीचे का जो होठ है वह लोभ है। यह जो उनके बाल हैं यह बादल ही समझिए, जो बादल इत्यादि होते हैं यह उनके केशों को ही दर्शाते हैं। लिंग प्रजापति है, गुदा मृत्यु है। इस प्रकार से यह सारा शरीर और ये सारी प्रकृति वही उनके अंदर समाहित है, कुछ भी उनसे अलग नहीं है। जो जो उन्होंने श्रृंगार रूप धारण किया हुआ है वह भी कुछ ना कुछ दर्शाता है। जैसे कि कौस्तुभमणि, यह हमारी चेतना को दर्शाती है कि हमारे धैर्य बल या हमारी जो चेतना है वह कितनी है। तो उस कौस्तुभमणि को देखकर हमें यही समझना चाहिए जो भगवान के श्रृंगार में है, कि भगवान भी उसे पहने कितने सुंदर हैं और कितने चेतना में हैं और कितने उदार हैं, कितने कृपालु हैं। यह जो अग्नि कुंड है, यह जो सूर्य है, यह तो उनकी पूजा के स्थान है। जब अंतकरण की शुद्धि हो जाती है तो वही असली मंत्र दीक्षा है। जब हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तभी वो भजन हो जाता है भगवान का। अब जो जो चीज़ें बताई गई यह सभी भगवान से ही मिली हुई है। यहाँ तक कि ऐश्वर्य, धन, यश, लक्ष्मी, ज्ञान, वैराग्य, यह जो छह हैं यह भी भगवान की ही अंदर है। जो लक्ष्मी जी हैं वह तो स्वयं उनकी आत्मा शक्ति है। जो तीन वेद हैं वह गरुड़ है। यह ही भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं, इसका संतुलन भी बनाए रखने वाले वही ही हैं। सभी देवताओं की उत्पत्ति करने वाले भी वही हैं और इसका सबका संहार करने वाले भी केवल एकमात्र वही ही हैं। जो नंद और सुनंद उनके 8 द्वारपाल बताए गए हैं, वह कौन है? वह उनकी अष्ट सिद्धियां हैं। अष्ट सिद्धियों का वर्णन पहले हो चुका है, अणिमा लघिमा आदि सिद्धियां। वह वही नंद सुनंद आदि द्वारपाल तो हैं उनके, यानी उनसे कुछ भी भिन्न नहीं है, यह बात मान लेनी चाहिए। और वही अजन्मे जन्म लेते हैं यदुकुल में, और यदुकुल में जन्म लेकर बहुत से हमारी धरती के ऊपर जो उस समय भार आ जाता है, जरासंध, भौमासुर, बकासुर, अकासुर, पता नहीं ना जाने किस किस नाम के राक्षस भरे पड़े थे। और इन राक्षसों ने ब्राह्मणों पर द्रोह कर रखा था, गौओं पर द्रोह कर रखा था, और ये राक्षस राजा बनकर बैठे थे। इसी कारण से भगवान ने जन्म लिया और इन सब का संहार किया, पृथ्वी का भार हल्का किया, जिसका वर्णन हम बहुत ही सुंदर रूप से दशम स्कंद में सुन चुके हैं। और उन परमात्मा से हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि सदैव हमें अपनी शरण में रखें, हमें अपने से दूर कभी भी ना करें। और उनकी कृपा, उनकी उदारता वह तो इतनी है कि आप उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। इस प्रकार से हमें उन्हें भजना चाहिए और किसी भी प्रकार से हमारा जो विश्वास है उन पर, यह
संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए इस विश्वास का। बिल्कुल दृढ़ विश्वास रखें उन पर। तो ऐसा जब दृढ़ विश्वास उन श्री कृष्ण पर बन जाता है, तब वह हमारे रक्षक हो जाते हैं। तो सदैव उनका ध्यान करते रहना चाहिए, वाणी से, मन से, हर प्रकार से केवल उन्हीं को ही भजना चाहिए। यदि किसी की वाणी से एक बार भी श्री कृष्ण नहीं निकला, तो वह तो गधा है, मूर्ख है, पशुओं में सबसे नीच है वह। अब जानते हैं सूर्यगण, जो कि उनका अगला प्रश्न होता है। वह कहते हैं 5वें स्कंद में यह बताया गया था कि यह जो सूर्य है किस प्रकार से अलग अलग मास में अलग अलग प्रकार के होते हैं और यह चक्कर लगाते हैं। तो इनके साथ कौन कौन होते हैं हम यह जानना चाहते हैं, यानी सूर्य गणों का वर्णन सुनना चाहते हैं शौनक आदि ऋषि। तो अब सूत जी बता रहे हैं, इसको हम लिखकर समझते हैं। विभिन्न सूर्य गणों का वर्णन। अलग अलग मास में अलग अलग प्रकार से अलग अलग नाम होते हैं सूर्य के। उनके साथ कौन कौन मिलकर उस मास में कार्यभार संभालता है, यही जानना है हमें सूर्य गणों के वर्णन के बारे में। जिस प्रकार से चैत्र मास यानी अप्रैल, धाता नामक सूर्य, कृत स्थली अप्सरा, हेति राक्षस, वासुकी सर्प, रथकृत यक्ष, पुलस्त्य ऋषि और तुम्बुरु गंधर्व, ये सभी के सभी अप्रैल में यानी चैत्र मास में कार्यभार संभालते हैं। इसी प्रकार बाकी मास में कार्यभार संभालते कौन कौन हैं और इस प्रकार से यह एक वर्ष पूरा होता है। 12 महीनों के बारे में जानते हैं। अगला वैशाख मास, मई, अयरमा सूर्य, पुलह ऋषि, अथोजा यक्ष, प्रहेति राक्षस, पुंजिक स्थली अप्सरा। यह वही अप्सरा है जो मार्कंडेय जी को उनकी तपस्या भंग करने के लिए गई थी, लेकिन कुछ हो नहीं पाया था। नारद गंधर्व, कच्छ नील सर्प। ज्येष्ठ मास, यह जून का महीना होता है। मित्र सूर्य, अत्रि ऋषि, पुरुष्य राक्षस, तक्षक सर्प, मेनका अप्सरा, हाहा गंधर्व और रथस्थवन, यह ज्येष्ठ मास में कार्यभार संभालते हैं। उसके बाद आषाढ़ यानी जुलाई, वरुण नामक सूर्य, वशिष्ठ ऋषि, रंभा अप्सरा, सहजन्य यक्ष, हुहु गंधर्व, शुक्र नाग और चित्रस्वन राक्षस। श्रावण मास यानी कि अगस्त, उसमें इंद्र नामक सूर्य होते हैं, विश्वावसु गंधर्व होते हैं, श्रोता यक्ष, एलापत्र नाग, अंगिरा ऋषि, प्रमलोचा अप्सरा और वेयर नामक राक्षस। भाद्रपद यानी सितंबर, वेस्वान सूर्य, उग्रसेन गंधर्व, व्याघ्र राक्षस, असारण यक्ष, भृगु ऋषि, अनुलोचना अप्सरा और शंखपाल नाग, ये कार्यभार संभालते हैं सितंबर में। माघ मास यानी फरवरी, पूषा नामक सूर्य, धनंजय नाग, वात राक्षस, सुषेण गंधर्व, सुरुचि यक्ष, घृताची अप्सरा, गौतम ऋषि। और फागुन मास यानी कि मार्च का महीना, पर्जन्य सूर्य, ये इनका नाम होता है, इस नाम के सूर्य होते हैं। क्रतु यक्ष, वर्चा राक्षस, भरद्वाज ऋषि, सेन जीत अप्सरा, विश्व गंधर्व होते हैं और ऐरावत सर्प रहते हैं। उसके बाद मार्गशीर्ष मास यानी कि दिसंबर का महीना आ गया। सूर्य अंशु होते हैं इसमें नामक, सूर्य नामक अंशु, कश्यप ऋषि, तक्षर्य यक्ष, ऋतसेन गंधर्व, उर्वशी अप्सरा, विद्युत शत्रु राक्षस और महाशंख नाग। इसके बाद पौष मास जनवरी, भग सूर्य होते हैं, स्फूर्ज राक्षस होते हैं, अरिष्ट नेमी गंधर्व होते हैं, ऊर्ण यक्ष, आयु नामक ऋषि होते हैं, पूर्व चित्ती अप्सरा होती है और करकौंटक नाग होता है। अक्टूबर, अक्टूबर के महीने में यानी कि आश्विनी मास, त्वष्टा नामक सूर्य, जमदग्नि ऋषि होते हैं, कंबल नाग होता है, तिलोत्तमा अप्सरा होती है, ब्रह्मपेत राक्षस होते हैं, सत्यजीत यक्ष और धृतराष्ट्र गंधर्व होते हैं। और इसके बाद अंतिम जो कि कार्तिक मास यानी नवंबर, विष्णु नामक सूर्य होते हैं, अश्वतर नाग, रंभा अप्सरा, सूर्यवर्चा गंधर्व, सत्यजीत यक्ष, विश्वामित्र ऋषि और मखापेत राक्षस होते हैं। जिस प्रकार से इनका वर्णन हुआ है, तो यह होते किस प्रकार है। जैसे सूर्य, उसका रथ होता है, उस पर सूर्य देव विराजमान होते हैं, आगे अप्सराएं नाच रही होती हैं और गंधर्व बहुत ही सुंदर गा रहे होते हैं, बाकी सभी उनके आसपास होते हैं और सूर्य देव की स्तुति करते हैं। लगभग 60,000 से भी अधिक जो ऋषिगण होते हैं
वह हर समय उनकी स्तुति करते हुए चलते हैं और हर महीने में इन इन नाम के सूर्य, इन इन गंधर्व, इन इन राक्षस और इन यक्ष, ऋषि और अप्सरा और नाग के साथ रहते हैं।